नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, ऊपर वाले घर में देर है अंधेर नहीं। और भारत ने एक बार फिर से वही साबित किया है। भारत ने रूस को तगड़ा झटका दिया है। 70 साल में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस को चारों खाने चित कर दिया है। और जो रूस खासतौर पर भारत को ढोंग रचता था, खासतौर पे मित्र बनने का दिखावा करता था, भारत ने उसका पोल खोल दिया है। 70 साल के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा सदमा दिया है। दोस्तों, रूस में आज हड़कंप मचा हुआ है। आखिरकार ये संभव कैसे? दोस्तों, आप लोगों को पूरा बात बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह है, भारत का सच्चा मित्र फ्रांस को जबरदस्त फायदा हुआ है, इजराइल को जबरदस्त फायदा हुआ है। भारत ने दोनों को फायदा पहुंचाया है, लेकिन रूस को दोस्तों भयंकर नुकसान पहुंचाया है। और इसीलिए पूरे दुनिया, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, चाइना, हर जगह केवल यही चर्चा है कि आखिरकार भारत ने ऐसा कैसे कर दिखाया। आखिरकार रूस को तो एक ही कांड में खत्म कर दिया, यानी कि एक ही तीर से दो निशाना लगा के रूस को ही साफ कर दिया। रूस अब आने वाले समय में क्या कर सकता है? दोस्तों चलिए मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। देखिए, आप जानते हैं वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया में 2 देश है ना, वो केवल हथियार से दोस्तों बहुत कमाया, कह सकते हैं कि ट्रिलियन से भी अधिक कमाया होगा। दोस्तों इतना कमाया हुआ है, खासतौर पे अमेरिका और रसिया। और आज भी हथियार के बाजार में इन दोनों का खासतौर पे सिक्का जमता है। और बड़ी बात तो यह है कि डिफेंस को लेकर, वेपन्स को लेकर, हथियार को लेकर हर साल स्वीडन का जो एक संस्था है सिपरी, दोस्तों ये प्राइवेट संस्था है, वो हर साल एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रिपोर्ट छापता है और बताता है कि आखिरकार कौन देश कितना खरीद बिक्री किया हथियार का। यानी कि सिपरी का यही काम है हथियार का खरीद बिक्री के बारे में बताना। दोस्तों 2016 से लेकर 2020 के दौरान आखिरकार कौन देश कितना हथियार बेचा है और किसको कितना फायदा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ है, सिपरी ने तमाम रिपोर्ट छाप के पूरे दुनिया को हड़कंप मचा दिया है, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे रूस को भयंकर नुकसान केवल भारत ने दिया है। तो चलिए हम शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। सबसे पहले सिपरी ने टॉप 10 यानी कि टॉप 5 का दोस्तों एक ग्रुप बनाया जो खासतौर पे सबसे अधिक हथियार बेचा है। नंबर 1 पे कौन था? अमेरिका था। नंबर 1 पे अमेरिका, यानी कि दुनिया में आज भी यानी कि 100% में से यानी कि 37% हथियार अमेरिका का बिकता है। सिंपल सी बात दोस्तों, 100 हथियार बिका है ना, जिसमें से 37 किसका बिका? अमेरिका का। यानी कि दोस्तों बाकी जो बचा उसमें 20% हथियार बिकता है रूस का, यानी कि 100 में से 20% हिस्सेदारी किसका है? रूस का। यानी कि 100 माल बिका, जिसमें से 20 माल किसका है? रसिया का है। दोस्तों नंबर 3 पे कौन देश है? फ्रांस। फ्रांस 100 में से 8 हथियार पूरी दुनिया में बेचता है, यानी कि 8 हथियार फ्रांस पूरी दुनिया में बेचता है। दोस्तों नंबर 4 पे जर्मनी और नंबर 5 पे खासतौर पे चाइना को रखा गया है। आप बोलेंगे भाई यहाँ पे हमारा प्यारा देश भारत का क्या नंबर है? दोस्तों भारत अभी हर साल केवल 0.2% हथियार पूरी दुनिया में बेच पाता है। कितना? 0.2%, यानी कि भारत का नंबर अभी 24वां रैंक है। दोस्तों 24वां रैंक पे भारत है, यानी कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा दोस्तों प्रगति कर रहे हैं। सिपरी के इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत यानी कि हथियार बेचने के मामले में 430% का उछाल लाया है। यानी कि दोस्तों केवल 4 साल में 430% का उछाल लाया है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। दोस्तों आप देखेंगे तो 2030 तक देखेंगे भारत टॉप 10 में दोस्तों शामिल हो सकता है। ये गर्व की बात है, क्योंकि दोस्तों भारत में आज बहुत सारे हथियार खुद बन रहा है और इसीलिए सिपरी ने खासतौर पर लंबा चौड़ा रिपोर्ट छापा है। अब हम बोलेंगे आखिरकार खरीदने के मामले में कौन देश कितना नंबर पे है? दोस्तों नंबर 1 पे आज भी सऊदी अरबिया है, जो दुनिया में सबसे अधिक हथियार खरीदता है। यानी कि दुनिया का 11% हथियार जो बिकता है ना, वो सऊदी अरब के पास पहुंचता है। नंबर 2 पे हमारा प्यारा देश भारत है। दोस्तों भारत भी आज बहुत ज़्यादा हथियार खरीदता है। और नंबर 3 पे इजिप्ट है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारत ने यहीं पे बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों भारत पहले की तुलना में 33% कम हथियार खरीदा है। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ? सिंपल सी बात है, मान लीजिए पहले भारत 100 हथियार खरीदता था, उसमें दोस्तों अब 33 हथियार कम कर दिया। यानी कि मान लीजिए अब केवल भारत कितना खरीदता है? वो है 67। ठीक है दोस्तों, सिंपल बात मान लीजिए भारत पहले 100 बुलेंडर का हथियार खरीदता था, 100 बुलेंडर का हथियार खरीदता था, जिसमें से दोस्तों वर्तमान में भारत अब 33 बुलेंडर का हथियार खरीदता ही नहीं है। केवल कितना खरीदा? 67 बुलेंडर का। यानी कि भारत को 33 बुलेंडर का हथियार बच गया। बोलेंगे भाई ये हथियार कहाँ से आया? दोस्तों ये जो 33% जो खासतौर भारत ने कम किया है ना विदेशों से हथियार खरीदना, वो मेक इन इंडिया का हथियार, यानी कि भारत में ही बनता है और स्वदेशी हथियार भारत ने खरीदा। यानी कि भारत ने अपने स्वदेशी हथियार को 33% उछाल ला दिया है, उसमें से 33% खरीदा है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है दोस्तों। 70 साल में बहुत बड़ा जंप भारत ने किया है और मेक इन इंडिया को बहुत आगे पहुंचा दिया है। अब यहीं पे रसिया को भयंकर झटका मिला है। दोस्तों रिपोर्ट आप देखे होंगे 2011 से लेकर 2015 के दौरान भारत ने रूस से कम
74% से अधिक हथियार खरीदा। कितना खरीदा था? 74% से अधिक हथियार खरीदा था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अब की बार 2016 से लेके 2020 के दौरान भारत ने रूस से बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत हद तक दोस्तों कम कर लिया, यानी कि 35% कम हथियार खरीदा है। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ? सिंपल सी बात है, पहले 74% हम लोग खरीदते थे, अब की बार हम लोग केवल कितना खरीदे हैं? 49%, यानी कि रसिया के हथियार बाजार को हम लोग धज्जियां उड़ा दिए हैं। और बड़ी बात तो यह, रसिया को चारों खंडित कर दिया है। रसिया जो चीन से संबंध बनाया है उसका हम लोगों ने रसिया को खासतौर पे बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। रूस को बता दिया है कि चीन से दोस्ती का मतलब है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। दोस्तों भारत ने लगभग 30% से अधिक, यानी कि हथियार रसिया से कम कर दिया है, यानी कि 30% हथियार कम ही कर दिया है। पहले कितना था? 74 था, अब कितना खरीद रहे हैं हम लोग? केवल 49%। और धीरे धीरे हो जाएगा दोस्तों 2030 तक केवल 20% पे आ जाएगा। देखिएगा अगर यही हाल रहा रसिया और चीन का, तो आप देखेंगे 2025 और 30 के बीच में भारत रूस से केवल 20% हथियार ही खरीदेगा, बाकी तो भारत खुद बनाएगा और थोड़ा मोड़ा हथियार जो रहेगा वो पूरा दुनिया से खरीदेगा। अब आप बोलिएगा चलो मान लेते हैं हमने रूस से हथियार कम खरीदा है, तो फिर हम लोग कहाँ से खरीदे हैं? दोस्तों रूस के बाद सबसे अधिक हम लोग हथियार पता कहाँ से खरीदे हैं? वो है फ्रांस से। फ्रांस से हम लोग ने जबरदस्त हथियार खरीदे हैं दोस्तों, रिकॉर्ड हथियार खरीदे हैं। और नंबर 3 दोस्तों हम लोग इजराइल से खरीदे, यानी कि इजराइल से भी बहुत ज्यादा हथियार खरीदे। उसके बाद दोस्तों फिर किससे खरीदे हैं? अमेरिका से खरीदे। यानी कि सिंपल सी बात है, हम लोग रसिया से सिर्फ कहाँ आ गए? फ्रांस पे, इजराइल पे, और धीरे धीरे अमेरिका पे हम लोग हो चुके हैं। आप बोलेंगे भाई चलो हम मान लेते हैं हम फ्रांस से, इजराइल से खरीद रहे हैं, तो हम लोग अपने आप में कब आत्मनिर्भर बनेंगे? आखिरकार हम लोग फ्यूचर में कब तक हथियार खरीदते रहेंगे? दोस्तों जिस प्रकार से सिपी का रिपोर्ट है, उनका कहना है कि भारत का वर्तमान में केवल 0.2% हथियार खासतौर पर पूरी दुनिया में बिकता है, लेकिन फिर भी 430% का उछाल आया है। अगर यही रफ्तार चलता रहे तो 2030 तक भारत पूरी दुनिया में कम से कम 5 से लेके 10% के बीच में हथियार बेच सकता है, यानी कि भारत टॉप 10 में दोस्तों आ सकता है 2030 तक। और देखेंगे भारत हो सकता है तो चीन को भी पछाड़। दोस्तों भारत बहुत ही लंबा रफ्तार से काम कर रहा है, और अब देख सकते हैं वर्तमान में जिस प्रकार से DRDO ने कारनामा किया है, पूरे दुनिया हैरान है। तो आप बोलेंगे भाई आखिरकार हम लोग विदेश से खरीदते क्या हैं? आज भी हम लोग दोस्तों विदेश से खासतौर पे जो डिफेंस सिस्टम है वो लेते हैं। इतना ही नहीं, एयरक्राफ्ट लेते हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि 2025 तक भारत खुद ही MK बना लेगा, 5th जनरेशन फाइटर प्लेन, और खासतौर पे भारत का BMD पूरे देश में एक्टिव हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारत हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेगा। तो आप देखेंगे 2025 के बाद भारत दोस्तों बिल्कुल इस दुनिया से बहुत ही कम हथियार खरीदेगा, और जहां तक हो सके हथियार बेचेगा। अब आप बोलेंगे हमारा पड़ोसी चाइना आखिरकार हथियार बेचने और खरीदने के मामले में कितना नंबर है? दोस्तों चाइना का नंबर 5 है, यानी कि नंबर 5 रैंक पे है वो हथियार बेचने के मामले में भी और खरीदने के मामले में भी। यानी कि चाइना भारत से बहुत ही बेहतर कर रहा है, बहुत ही बढ़िया कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है, चाइना का तमाम हथियार आज भी पाकिस्तान खरीद रहा है, यानी कि पाकिस्तान चीन का आज पूरी तरह से गुलाम बन चुका है। आप बोलेंगे पाकिस्तान का क्या नंबर है? दोस्तों पाकिस्तान का कोई नंबर ही नहीं है। पाकिस्तान आने वाले समय में जो भी रैंक पे हो उससे भी दोस्तों नीचे गिर सकता है, ये बात सिपड़ी का अनुमान है। उनका कहना है कि आज जो भी रैंक उसे मिला है वो हो सकता है फ्यूचर में गिर न जाए। दोस्तों पाकिस्तान का बुरा हाल शुरू होने वाला है, लेकिन एक बात तो तय है, यहाँ पे रूस के पास अभी मौका है, संभल जाए, नहीं तो आने वाले समय में उसे भयंकर झटका मिल सकता है। पहले कहाँ भारत रूस से 80% 90% हथियार खरीदा था, और आज कितना आ गया? 49% पे आ चुका है। और वो समय दूर नहीं जब 20% पे आ जाए, इसलिए रूस को संभालना चाहिए।